नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। कानपुर देहात के कुंभी इलाके में इन दिनों एक बड़ा औद्योगिक विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मामला भारत ऑयल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और लघु उद्योग विभाग के बीच जमीन और सड़क निर्माण को लेकर है। कानपुर देहात के कुंभी इलाके का, जहां पर्यावरण विभाग के द्वारा दी गई लीज पर भारत ऑयल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने प्लांट निर्माण कराया था। कंपनी का दावा था कि उन्होंने अपने खर्च पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई थी, जिसकी लागत करीब 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही थी। इतना ही नहीं, पूरे प्रोजेक्ट पर अब तक कंपनी ने लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा भी किया है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। कानपुर देहात भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के अधिकारियों ने लघु उद्योग यूपीएस आईडीसी ठेकेदार के खिलाफ जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कानपुर देहात के कुंभी इलाके का है, जहां पर्यावरण विभाग ने काफी समय पहले भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को लीज पर जमीन दी हुई थी। कंपनी ने प्लांट का निर्माण कार्य करा लिया था और आने जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की सड़क का भी अपने कंपनी की तरफ से निर्माण कराया था, जो सड़क की कीमत लगभग 30 से 40 लाख रुपए बताई गई। जबकि पूरे प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक 12 से 15 करोड़ रुपए का कंपनी के अधिकारियों ने खर्चा बताया है। कंपनी के अधिकारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जिला लघु उद्योग विभाग, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार और लघु उद्योग के जेई की मिलीभगत से बिना नोटिस दिए मेरे सड़क को हटा दिया गया, जिसमें हम लोगों को भारी नुकसान हुआ, जिसकी अब हम लोग भरपाई के लिए जिलाधिकारी से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत कर रहे हैं। मैं असिस्टेंट प्लान मैनेजर भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सर, क्या मामला है? आपने सरकार को भी शिकायत की है, डीएम से भी की है, और जो छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं, एडीएम हैं, तहसीलदार हैं, सभी के आपने अपने संस्थान को लेकर शिकायत की है। सर, क्या है मामला? सर ये है, हमें यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा हमें 4 हेक्टेयर जमीन दी गई थी, जो हमारा गोमल का फर्स्ट यूनिट से एक्सटेंशन दिया गया था गाटा नंबर 706 पे। उसके लिए हमें जो है, हमने रोड के लिए रोड की मांग की थी, जिसमें शासन द्वारा हमें रोड जो है दिया गया। वो भी रोड 6.2 जो है सेक्शन के तहत दिया गया, जो सार्वजनिक रोड घोषित किया गया, और उसका कंस्ट्रक्शन का काम बॉमल द्वारा किया गया सारा, जिसमें अप्रॉक्स संभवतः 40-42 लाख रुपए तो अकेले कंक्रीट और सॉइल का अलग से हुआ है। लगभग कितना खर्चा है? लगभग 60-65 लाख रुपए जो है उस पर खर्च आया हुआ। अच्छा सर, क्या हुआ अब? क्या तो हमें ये जो है डीआईसी और उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके द्वारा बिना बताए हुए, बिना कोई नोटिस दिए हुए 15 तारीख की रात में हमारे रोड को डैमेज कर दिया गया, और गिट्टी को भी सारा जो है वो पूरा मिट्टी में मिला दिया गया, जिससे हमारे जो है वाहन का आवागमन और हमारी व्यवसाय में जो है दिक्कत आ रही है। वाहन नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे। और किस चीज़ से सर आप लोग इंडस्ट्री के लोग काम करते हैं? हमारा सर ये जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है डिस्पोजल का काम, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, जो ऑल यूपी का सारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत जितना आता है, वो पूरा इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल का साइंटिफिक ढंग से करते हैं। अच्छा, सड़क डैमेज होने के कारण सर कितनी समस्याएं आ रही हैं? सर भारी वाहन, क्योंकि 30-35 टन का मटेरियल रहता है वाहन पे, तो आवागमन में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। वाहन हमारे फंस जा रहे हैं, जिससे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सर, लगभग आप लोग इस तरह से काम करते हैं, पेड़ भी लगाए होंगे? पेड़ जी बिल्कुल, हमारे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो पेड़ दिए गए थे, लगभग जो डैमेज पेड़ किए गए हैं वो 3000 अप्रॉक्स पेड़ थे, जिसमें सागौन है, शीशम है, कंज है, सारे 2 से 3 साल के पेड़ की उम्र थी, तो सारे डैमेज कर दिए गए बिना बताए हुए। कितनी उम्र रही होगी? लगभग 2.5-3 साल के पेड़ वो रहे होंगे। अच्छा सर, इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार का, वो लोग भी सरकार का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सड़क हटा दी, पेड़ काट दिए। आपको सर कोई रिटर्न में कोई सूचना कुछ दिया गया? नहीं, सड़क डैमेज का कोई ऐसे रिटर्न में सूचना नहीं दी गई, जिसमें नहीं, हमारे द्वारा जो है भोमल द्वारा सूचना डीएम, एसडीएम सबको लिखित में दिया गया है कि हमारा जो है नुकसान हुआ है और सड़क डैमेज कर दी गई। हमें लिखित में दूसरी एक्सेस रोड जो है दी जाए, जिसको प्रॉपर हमारा व्यवसाय जो है बाधित ना हो,
और सुचारू रूप से हमारा काम चलता रहे, जो कि लिखित में हमें ये दिया जाए। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ नजदीकी सभी जो है यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे आपने कोई बात करनी चाहिए? लोकल कॉन्ट्रैक्टर, जो आपके जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनसे कभी बात की आपने कि आपने हाँ, उनसे बात करनी चाहिए। उनको हमने कहा भी आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी है और रात में ही पूरा रोड जो है डैमेज कर दिया। अच्छा, अब आप लोग शिकायत कर रहे हैं? जी जी जी। कहाँ शिकायत की है? शिकायत तो डीएम साहब के यहाँ, एसडीएम, तहसीलदार, 16 तारीख को यहाँ पे जो है एसडीएम मैम और तहसीलदार साहब और जो है लेखपाल, कानून, वो सभी लोग आए थे, जिन्होंने एसडीएम मैम बहुत डीआईसी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो उन पे बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा भी की। और लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला? अभी कोई ऐसा हल नहीं निकला है, जो और भारी वाहन अभी भी फंस रहे हैं उसमें। जैसा आप लोगों का कंपनी का नुकसान था, आप लोग कहाँ तक जाएंगे ये शिकायत? तो शिकायत का सर जो भी जहाँ जब तक निराकरण नहीं होगा हम अपर से ऊपर तक जा सकते हैं। भारत ऑयल वेस्ट मैनेजमेंट और यही नहीं, पर्यावरण विभाग के द्वारा दिए गए उनके निर्देशों के आधार पर लगभग 3000 से ज्यादा हरे पेड़ों का भी वृक्षारोपण कराया गया था। जिन पेड़ों की उम्र लगभग 2 साल से 2.5 साल थी, उनको सभी पेड़ों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। न तो कंपनी को नोटिस दी गई और न ही जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान इन लोगों के द्वारा किया गया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब लघु उद्योग निगम के अधिशासी अभियंता सुनील कुमार यादव से बात की गई, तो उन्होंने सारे आरोपों को निराधार बताते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कहा कि कुंभी में कार्य किया जा रहा है, सभी आरोप निराधार हैं और हमको जिलाधिकारी ने जमीन दी है जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। कंपनी का यह भी दावा है कि पर्यावरण विभाग के निर्देश पर करीब 3000 हरे पेड़ लगाए गए थे, जिनकी उम्र 2 से 2.5 साल की थी, लेकिन हाल की कार्यवाही में उन सभी पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कंपनी का आरोप है कि इस पूरे मामले में ना तो कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, जिससे पर्यावरण को भी भारी क्षति हुई है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाता है और क्या कंपनी को उसके नुकसान की भरपाई मिलती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।